हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे सोलर ग्लास की। अब आप कहोगे यार ये सोलर ग्लास क्या है। तो पीछे आपको सोलर पैनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर जो ग्लास आता है ना, वो सोलर ग्लास आप उसको कहिए। यानी कि जो फोटोवोल्टिक ये पैनल्स है, पीवी पैनल्स मैं कहूँगा। अलग अलग तरीके के पीवी पैनल्स आते हैं, चाहे वो मोनोक्रिस्टलाइन की बात करो या पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करो। तो ये अलग अलग मैं कहूँगा आज की डेट में इंडिया के अंदर, मतलब अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, बट फिर भी दबा के सोलर पैनल्स का यूज हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। और सोलर पैनल्स इस तरीके से यूज हो रहे हैं, और गवर्नमेंट ने पिछले 5 से 10 सालों के अंदर, मतलब जैसे यूपीआई चला ना पेमेंट के लिए, गांव गांव में चाहे लाइट हो ना हो, घरों के आगे और जहां पे इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे एक लाइट, वहाँ पे सोलर लाइट ज़रूर होती है। और वो लाइट देखिए धीरे धीरे चीज़ें, जैसे कभी कोई इश्यू आ गया तो फिर वो रिपेयर एंड ऑल होती है। लेकिन मतलब जब लाइट, मान लो 2-3 दिन लाइट आई नहीं, अब आपको यार 2-3 दिन लाइट नहीं आई मतलब क्या है कि पहाड़ों की अगर मैं बात करूँ, अपने एरिया की बात करूँ, तो वहाँ पे कभी मौसम बिगड़ गया, आंधी तूफान आ गया, मेन लाइन पे बिजली, आप आंधी से पेड़ गिर जाते हैं तो लाइट का फिर उसको रिपेयर करना कई बार टाइम लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन सब अक्सर फेस करते हैं, तो वहाँ पे ये पैनल्स ही काम करते हैं। इवन घरों के अंदर भी लोगों के पास पर्सनल पैनल्स होते हैं अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए, और बाकी इंपॉर्टेंट जो इमरजेंसी लाइट्स है वो चार्ज करने के लिए। आउटसाइड तो ये जो सोलर पैनल के साथ, आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए अभी देख रहे हो। तो इस तरीके से पैनल्स होते हैं पहाड़ों पे, और इनका ढेर सारा मैं कहूँगा यूज़ यहाँ पे, और दिखेगा कि हाँ इनका किस तरीके से यूज़ हो रहा है पैनल, देखिए है कि नहीं है। और ये रात को जब डर जहाँ पे होता है कि अंधेरा है बिल्कुल, और वहाँ पे ये 1-1 2-2 दिन तक निकाल देते हैं, मतलब 2 दिन भी अगर बादल लगे रहे तो ये निकाल देते हैं अच्छा खासा। तो ये सोलर का यूज अभी जो स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कि ये और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ना चाहिए। तो बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि प्राइस एक्शन का जो सीरीज अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, देखा नहीं है, तो प्राइस एक्शन की सीरीज देखे, समझे, सीखे, प्रैक्टिस करें। और आपका क्या कहना है सोलर पैनल्स के बारे में? मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का, मेरा अपना मानना है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेक्स मैं कहूंगा, जहां पे एक्सपेंशन चाहिए, कैपिटल एक्सपेंशन भी और पूरा का पूरा ओवरऑल एक्सपेंशन चाहिए ना, हर गांव, हर बंजर खेत, हर जगह पे, चाहे वो सोलर पावर को हार्नेस करें या फिर विंड पावर को हार्नेस करें। विंड सेगमेंट में तो अभी जो है बहुत कम जो है चीजें हैं, और सोलर सेगमेंट में पिछले 10 सालों में मुझे पर्सनल लेवल के कहूँ कि काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि जस्ट अभी बहुत स्टार्टिंग लेवल है। और जहाँ पे कंट्रीज, बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें, या छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो जबरदस्त तरीके से यूज कर रहे हैं। वहाँ पे इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है, वहाँ पे अभी इसका यूज और काफी मैं कहूँगा जो है पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर मैं अपने एरिया की ही बात करूँ, पहाड़ों की बात करूँ, तो वहाँ पे देखो गर्मियों में तो धूप है ही है अच्छी खासी, है ना। सर्दियों में भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की धूप होती है हिल टॉप्स की अगर बात की जाए। अब आप कहोगे व्हाट डज दिस मीन बेहतरीन क्वालिटी की? क्योंकि अगर प्लेन्स की बात करें तो यहाँ कोहरा लग जाता है ना। एक कुछ 15-20 दिन 25 दिन तो कोहरा लगा ही रहता है, ढका रहता है चीजें। लेकिन जब हिल टॉप्स की बात करें तो सुबह के टाइम पे थोड़ा कोहरा लगा रहता है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की धूप होती है, सर्दियों में खासकर। तो वहाँ पे ये जो चीजें हैं काफी यूज इनका किया जा सकता है, और आने वाले टाइम पे, और जमीनें जैसे बंजर हैं, उन बंजर जमीनों पर यूज करके। हाँ, एक नुकसान है, जब ओले गिरते हैं ना, देखिए कुछ चीज़ के कुछ फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। जब ओले गिरते हैं ना, तो ये पैनल्स के ग्लासेस भी बिल्कुल इस तरीके से हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा चीज़ें देख के, और इसीलिए एक विंड पावर है जिसको और हार्नेस किया जा सकता है। अब बोरोसिल रिन्यूएबल्स आपके सामने खुला है, बात कर रहे हैं हम एनर्जी की। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,000 करोड़। देखिए ये स्टॉक सोलर ग्लास के लिए, चाहे वो फोटोवोल्टिक पैनल हो और ग्रीन हाउसेज हो। दूसरा ग्रीन हाउस अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई, एग्री सेक्टर में अभी मैं कहूँगा इनोवेशन बहुत ही बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है। एग्री सेक्टर में इनोवेशन अभी चाहिए आने वाले टाइम पे। एग्री सेक्टर में बहुत इनोवेटिव, यानी कि संरक्षित खेती जिसको हम कहते हैं, संरक्षित खेती यानी कि जैसे पॉली हाउसेज में खेती हो रही है, ग्रीन हाउसेज के अंदर खेती हो रही है, वो क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा सा प्रोडक्शन को बढ़ाना भी है, और लैंड बहुत है, बट उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसको संरक्षित यानी कि प्रोटेक्शन के साथ उस खेती को करना है, तो ये आने वाले टाइम में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है।
जैसे आजकल की डेट में आप देख रहे होंगे कि ड्रिप इरिगेशन, पहले बहुत पानी बर्बाद होता था। अभी भी अगर आप देखोगे तो धान एक ऐसी फसल है, धान अभी रोपाई स्टार्ट हो रही होगी, हो कहीं पे होगी अब, तो वो धान ऐसी फसल है, बहुत पानी लगता है, बहुत पानी, और पानी का, वाटर का तो बहुत शॉर्टेज है, वाटर का जगह जगह बहुत शॉर्टेज होता है। इसीलिए मैं कहूँगा वाटर को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वाटर आप, मैं ये कहूँगी किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, और आने वाले टाइम पे जो अभी ड्रिप इरिगेशन है उसका भी बहुत सारा यूज होगा, ग्रीन हाउसेज का अच्छा खासा यूज होगा। तो कहाँ बोरोसिल रिन्यूएबल की हम बात कर रहे थे और कहाँ कहाँ हम पहुंच गए। ड्रिप इरिगेशन, खेती बाड़ी की बात होती है, एनर्जी की बात होती है, तो एक फेवरेट एरिया है, एक जोन है हमारे लिए भी। तो काफ़ी अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने में। और बोरोसिल रिन्यूएबल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1 साल के अंदर जो रिवेन्यू है ज़बरदस्त बढ़ा है, और इस रिवेन्यू को बढ़ाने में जो योगदान है, इसने अभी कुछ जो है एक्विजिशंस भी किए थे पिछले कुछ टाइम में। हाँ, ऑल्दो अभी लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक्विजिशन की कॉस्ट भी होती है अच्छी खासी, और मुझे लगता है कि हाँ ये रिवेन्यू जो है और बढ़ेगा आने वाले टाइम पे। तो बोरोसिल रिन्यूएबल को जरा देखते हैं। ये वीकली चार्ट है, और अगर मैं मंथली चार्ट आपके सामने रखूं तो मंथली चार्ट को आप देखिए किस तरीके से एक रैली, करेक्शन, रैली, करेक्शन, रैली। अभी हम करेक्शन के टाइम पे चल रहे हैं, और पिछले कुछ टाइम में एक बढ़िया वॉल्यूम बना था जनवरी में, फिर करेक्शन यहाँ पे चल रहा है। अब मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे लास्ट करेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए रैली के बाद जो लास्ट करेक्शन चल रहा था ना, ये वाला, इसके बारे में जरा बात करते हैं। एक बढ़िया रैली दिया था इसने, डबल से भी ऊपर मैं कहूंगा एक रैली, और फिर से ये करेक्शन चल रहा है, और ये स्टॉक फिर से रडार में आया है इसकी प्राइस एक्शन की वजह से। अब ये टाइम 2021 का जून जुलाई वाला टाइम, अब ध्यान से देखना है इस चीज को, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने सीखने को मिलेंगी। देखिए 288 का प्राइस, और जुलाई 22 2021, सोलर स्टॉक इन फोकस, देख सकते हो क्लियरली सोलर स्टॉक। फिर से दोबारा फिर चर्चा की गई अक्टूबर में भागने से पहले कि भाई सोलर स्टॉक फॉर फ्यूचर, देखिए सोलर एनर्जी स्टॉक्स, या अब आप देखिए क्लियरली ये रिन्यूएबल, बोरोसिल रिन्यूएबल, मतलब जो पिछला करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, बहुत थोड़ा सा पेशेंस जरूर यहाँ पे दिखाया, लेकिन उसके बाद बहुत ही बेहतरीन नतीजा इसने दिया। फिर से करेक्शन ये देखिए यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं अगर इसके प्राइस सेक्शन को देखूँ, RSI MACD को देखूँ, तो एक पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे देखने को मिली। एक 2 पॉइंट सिस्टम देखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, हायर लो डाइवर्जेंस, इक्वल लो और हायर लो डाइवर्जेंस। उसके बाद पहला रैली, फिर ये करेक्शन, अगर यहाँ से ये रिजॉल्व होता है तो एक नए लेग की शुरुआत यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखिए क्लियरली, तो बढ़िया वॉल्यूम बना है। पिछले कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए बढ़िया रैली आई थी, बढ़िया वॉल्यूम। अगर रैली को देखो तो 430 से लेके यहाँ तक ये रैली गई थी, उसके बाद बेहतरीन करेक्शन, ये बेहतरीन रिजेक्शन, मैं कहूँगा लो वॉल्यूम की करेक्शन है। ओवरऑल जो करेक्शन है बिल्कुल लो वॉल्यूम की है। तो स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट, लो रिस्क। डेली पे देखते हैं किस तरीके से साइकिल स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख सकते हैं क्लियरली पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिविटी। यहाँ पे जो मोमेंटम लूज किया वो वापस होता हुआ, और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के हम बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि 520 पे एंट्री ले रहे हैं। इमीडिएट रिस्क, डीप रिस्क, देख रहे हैं ना क्लियरली। 100 पॉइंट का रिस्क अगर आपको देखने को मिल रहा है तो कितने शेयर खरीद सकते हैं 5000 के लॉस पे? 50 से ऊपर तो बनेगा नहीं ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट की पार्ट। अब मैं थोड़ा सा जूम करूंगा इसके इस पर्टिकुलर प्राइस जोन को, ताकि आप रिलेट कर पाओ और देख पाओ इन प्राइस जोन्स को, ताकि आपको समझ में आ जाए रिस्क मैनेजमेंट। तो क्या लेवल है देखिए ना क्लियरली, आप दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा, और ये जोन भी आपको दिख रहा होगा 420 का, है कि नहीं है। तो एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट में पॉजिटिविटी की आप सोच रहे हो तो आपको ये सोच के चलना है कि कितना लॉस वहां पे आ सकता है। लॉस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से ज्यादा। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बोरोसिल रिन्यूएबल जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी, एक बार फिर से देख लीजिए। स्टॉक का नाम देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, और ये सोलर ग्लास और ग्रीन हाउस का जो है ग्लासेस और फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, इन सब के ऊपर काम करता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।